हरे कृष्णा। अजय एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजय एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजय एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम श्रवण करते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था। कहते हैं एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इस परीक्षा के तहत राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान कर दिया है। सपने के अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया। राजा ने भी सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य, अपनी पत्नी, बेटा व खुद को भी बेच दिया। राजा अब किसी चांडाल का दास बनकर रह गया, जहां उसने कफन लेने का काम किया, लेकिन सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करने के कारण उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी काम को करते हुए उसे कई साल बीत गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। अब वह इससे मुक्ति के उपाय ढूंढने लगा। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे, तब गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके अपना सारा दुख बताया। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में जानकर महर्षि गौतम ने उन्हें भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान से अजय एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। कहते हैं उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, देवेंद्र आदि देवताओं के साक्षात दर्शन हुए, जिसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित किया और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उसे ये कष्ट दिए थे, परंतु अजय एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अतः यह सब अजय एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हुआ। इसलिए कहते हैं जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की भी प्राप्ति हो जाती है।